आचार्य जी, माता सीता आपकी गोद में खेलने के लिए आ गई। आपको जनक पैदा का स्थान मिल गया। बेटी हुई है। सच? बेटी हुई है आचार्य जी, बेटी हुई है। ही गई मेरा दुर्भाग्य लेकर। ये लीजिए, आप माँ और बच्चे को तुरंत ही अस्पताल ले जाइए। डिलीवरी में दोनों को बहुत ही जोर लगा है, किसी भी प्रकार का संकट आ सकता है। जी, हम अभी ले जा। आचार्य जी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। What nonsense is this? जेठी माँ, वैसे बच्चे की सांस और भी रुक जाएगी। जानती नहीं आप? और आप सब यहाँ बेवकूफों की तरह झाड़ फूक कर रहे हैं। चलिए हटिए, जाइए यहाँ से। नर्स, ये बेड यहाँ से हटा दो, इंक्यूबेटर ले आओ और आईवी शुरू कर दो। और ये मैंने इंजेक्शन लिख दिया है, जल्दी से मंगवा दो। चलिए हटिए, आप लोग सब बाहर जाइए। बच्चे की माँ को छोड़कर बाकी सब कमरे के बाद। कि हुआ क्या है? अनिल, कुछ बताओगे? आचार्य जी, डॉक्टर साहब को उनका काम करने दीजिए। सीता माता हमारी गुड़िया के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। आप चलिए, सब ठीक होगा। आइए। धीरज रखिए, माता सीता सब ठीक करेंगी। बिस्वा, आचार्य जी, पुरोहित जी, आपने गणित तो बहुत अच्छी तरह से की थी, फिर ये अनहोनी कैसे हो रही है? जवाब दीजिए। विश्वा, हमारी बात तो सुन बेटा। हमारा गणित बिल्कुल भी गलत नहीं था। न तो घटी में दोष है और न ही काल में गुलिका। फिर हमारी नवजात बच्ची के जीवन में इतना संकट कैसे आया? जवाब दो। विश्वा, हमें लगता है कि किसी की नजर लग गई है। तेरी अपनी भी तो नजर लग सकती है ना विश्वा? क्या बकवास कर रहे हो? हमारी नजर लगेगी हमारी बच्ची पर? आपका दिमाग सही है पुरोहित जी? संभव है विश्वा, संभव है। जिसकी चाह तुझे बरसों से थी, वो चाह तेरी पूरी हुई और तेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। तो लग गई नजर।
तेरी अपनी खुशियों को तेरी अपनी नजर लगी है बिस्वा। तो हम क्या करें? अभी बताइए हम क्या करें? हम तो अपने परिवार की कुंडली भी नहीं देख सकते। कृपा हुई है बिस्वा, दूसरी बार कृपा हुई है। एक उपाय है हमरे पास। हमारे ताऊजी बहुत बड़े तांत्रिक थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी की नजर लग जाए और उससे टाला ना जा सके तो उसे किसी पे डाला जरूर जा सकता है। मतलब कि किसी भी जिंदा आदमी को अपना काला टीका बना लो। अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी छोटी सी बच्ची को लेकर मंदिर की परिक्रमा कर रहा था। तू जानता है उसे? हाँ हाँ, हरिया नाम है उसका। कहाँ रहता है वो? यही नदी के पास में बांध है, वहीं रहता है। चलिए चलिए। बहुत बड़ा पाप है ये, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन हमें करना ही होगा, करना ही होगा हमें। तुझसे ही, हाँ तुझसे ही मुझे आस है। जीने की, हाँ जीने की मुझे प्यास है। थोड़ा प्यार कर बाहों में तू धर, यूं ना ढलने दे। सर इंजेक्शन आगे। जल्दी से निकालो। डॉक्टर साहब, अब तो हमारी गुड़िया ठीक हो जाएगी ना? ए हरिया, 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 उठ। अरे उठ, अरे हरिया उठ। ए होश में आ। बेटी कहाँ है तेरी? बेटी कहाँ है तेरी? बेटी? हाँ कौन बेटी? अरे जिससे आज तू मंदिर लेके गया था। ओ, गाड़ दिया यार। क्या? धरती माता की गोद में सीता मैया की तरह गाड़ दिया। बेटी को गाड़ दिया? बेटी को गाड़ दिया? कहाँ गाड़ा अपनी बेटी को? बोल। क्या पता हमें? हमरे दान का बीज तो था नहीं, ये हमारी बदनसीबी का फल था, फल का हिसाब रखे हम। नहीं देखा नहीं तुझे पता होगा ना? पता ना कहाँ गाड़ा? पता कहाँ? बता 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 कहाँ गाड़ा? बता बता तेरी बेटी की बता। हाँ वहाँ गाड़े हैं हम। वहाँ गाड़े हैं, वहाँ गाड़े हैं हम। अरे वहाँ यहाँ गाड़े हैं हम, यहाँ गाड़े हैं। अरे कभी बोलता है यहाँ गाड़ा, कभी बोलता है वहाँ गाड़ा। बोल रहा कहाँ गाड़ा? यहाँ यही कहीं गाड़ा, यही कहीं गाड़ दिया, यही कहीं गाड़ दिया। कहाँ छुपी है तू? धरती के अंदर कहाँ छुपी है तू?
इज सिंकिंग सर, इसकी पल्स गिर रही है। पुरोहित जी, पुरोहित जी, ये जिंदा तो है। ये तो जिंदा है। सब क्या हुआ है? उस इंजेक्शन को काम करना ही होगा। अरे ईश्वर ना चाहे तो इंजेक्शन की शक्ति भी हर लेता है। ऐसा नहीं होता जेठी माँ, ईश्वर जुआ नहीं खेलता जो अपने नियमों को तोड़ दे। आज तक इस इंजेक्शन ने 300 से ज्यादा बच्चों को बचाया है। डॉक्टर, वो सच ही में काला टीका ले आया। अगर इसने चमत्कार किया तो ये दुत्ती मेरे भाग्य पर काली परछाई बन जाएगी। क्या क्या कर रहे? ये किसकी बच्ची है? हमें अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। ये हमारी बेटी का काला टीका है। नहीं, रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? आप खुद इतने बड़े ज्योतिषी हैं। आप ही हमें बोलते थे ना कि ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है। तो हम नजरबंदी जैसी बातों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? हम सहरा में दौड़ रहे हैं मंजरी, और हमें नहीं पता कि सामने मृत तृष्णा है या हकीकत है पानी। लेकिन जिस तरफ हमें उम्मीद नजर आएगी हम दौड़ेंगे। हमारी बात सुनिए आचार्य जी रुकिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इस छोटी सी बच्ची के सर पे श्राप का भार कैसे डाल सकते हैं? ये तो पाप है। ये बच्ची मर जाने वाली थी। हमारी सीता मैया, हमारी बच्ची। अरे वाह, अरे सीता मैया ने हमारी सुन ली। देखिए रोहित जी, देखा जेठी भाभी, देखा 80 साल पुराना शराब हमारा टल गया। सीता मैया ने हमारे परिवार की रक्षा की।
देख मंजरी देख, हमारी बेटी पर लगी नजर, ये खा गई। आचार्य जी अभी कैसी बातें कर रहे हो? तूने चमत्कार को देखा नहीं? चमत्कार था ये, चमत्कार। अच्छा, आपको लगता है ये आपका चमत्कार था? अगर ये आपका चमत्कार है तो जरूर आपने किसी शैतान की पूजा की है, क्योंकि एक मासूम बच्ची को दूसरे का नजर बट्टू बनाना सिर्फ और सिर्फ एक शैतान का काम है। आपकी बच्ची को मेडिकल साइंस से बचाया है। मेडिकल साइंस? अरे कौन सी मेडिकल साइंस की बात कर रहे हो तुम? तुम तो नाकामयाब हो गए थे, मार ही दिया था हमारी बिटिया को। नमस्कार वकील साहब। सच? क्या कह रहे हैं आप? वकील साहब, आज ही हमारे घर में बिटिया पैदा हुई है और आपने इतनी अच्छी खबर सुना दी। एक मिठाई का डब्बा भूल जाइए, पूरी मिठाई की दुकान आपके नाम कर देंगे। जी वकील साहब, हम आपको कल ही आके मिलते हैं। मंजरी, देखा कमाल हमारी बिटिया का? बेटी भाभी, देखा हमारी बिटिया का कमाल। अरे वकील साहब का फोन आया था, सुमन जी का। अरे वो जो जमीन का मसला था ना, सामने वाले समझौता करने को तैयार हो गए। वो तो होना ही था डार्लिंग जी, हम आपको बेटी नहीं दिए हैं, गुड लक दिए हैं। हे नीलू, इसका नाम काहे नहीं गुड लक रख दिया जाए? ऐसा कोई नाम रखता है मैं? काहे नहीं, हम इसे प्यार से गुड कह के बुलाएंगे। बहुत प्यारा है तो गुड कह के बुलाएंगे। नहीं, बहुत प्यार आएगा तो वेरी गुड कह के बुलाएंगे। हमारी प्यारी वेरी गुड। आज हम अपनी बेटी की आने की खुशी में पुरोहित जी बहुत बड़ी पार्टी देंगे, बहुत बड़ा जश्न होगा और हमारे जितने भी शहर में जान पहचान वाले हैं सबको बुलाएंगे, अपनी खुशी दिखाएंगे हम। कर लो जितना जश्न करना है, मना लो जितनी खुशियां मनानी है। डार्लिंग जी, हम आपके परिवार को बेटी दे दिए ना। आपको हमसे मैरिज करके फायदा हुआ ना। हम तो चाइल्डहुड से सबको फायदा कराते आ रहे हैं। अच्छा सुनिए, आप तो हमको पिछले साल प्रॉमिस किए थे कि हमको हीरे का हार दीजिएगा। जो मांगोगी मिलेगा माधुरी, तुमने हमारे भाग्य को बचाया है। गोरी बेटी जो जने हैं, एकदम वाइट बास के जैसा लग रही है ना। अच्छा सुनिए, आपको हमको सोने का पायल भी देना पड़ेगा। अगर गोरी बेटी नहीं जने होते ना तो नहीं मांगते। दुख की घड़ियां बीत गई हैं, अब खुशियां हमारी बेटी बन के आई हैं इस घर में। हमारी बेटी ने हमें इतनी खुशी दी है माधुरी कि तुम्हें पाँव से लेके सर तक सोने में जड़ देंगे हम। अच्छा डार्लिंग जी, सोने से मरिएगा जरूर, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नोज हमारा खुला रखिएगा, नहीं तो हम सांस कहाँ से लेंगे। अच्छा चलिए जेठी भाभी, बहुत हो गया, चलिए जल्दी। चलो अब 6 दिन तक हमारी खुशियां इंतजार नहीं कर सकती। हमारे परिवार की वारिस आई है। हमारे कुल की सारी दौलत की मालकिन पैदा हुई है। का स्वागत तो आज ही होगा। भाभी, जेठी भाभी, बड़े भैया के जाने के बाद इस घर ने कभी कोई जश्न नहीं देखा, कोई खुशी नहीं देखी। जो लोग हमारा दुख देखकर छुपकर हंसते थे, आज वही लोग
हमारी खुशियां देखकर खुले में जलेंगे। जेठी भाभी, जश्न होने दीजिए। मंजरी, पार्टी की तैयारी शुरू करो। हम तो बस कह रहे थे बिस्वा, इतने सारे लोगों को घर में बुलाएगा, फिर से किसी की नजर लग गई तो। अरे तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। अगर नजर लगेगी तो ये नजर बट्टू है ना। आखिरी वाला कैसे हो गया? अभी तो खाली 2 ही पैक हुआ है, 5 पैक लगाना है हमको। तुम जानती ही नहीं हो, आज के दिन हम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के दिन बेटी ना जन्म दिए हैं। अरे बाबा क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या माधुरी, अभी तक खाया नहीं? माधुरी, तुम बचपन से ही लाइट बल्ब की तरह जलती हो ना, लेकिन डिलीवरी के बाद अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। चलो ये लो। मंजरी जी आए। हमें ये आवाज लगा रहे, हम अभी आते, थोड़ा सा ही खत्म कर लो, हम आके देखेंगे। अरे इसे कैसे लेके जाऊं वहां? अच्छा सुनो माधुरी, हम दोनों बच्चों को यहीं छोड़ के जा रहे हैं, देखते रहना। हाँ अरे हम कैसे देखेंगे मंजरी दीदी, हमारे आँख में तो ककड़ी लगी है। ब्यूटी तुम देख लेना। ओके मंदिर चाची, हमें ना, हम देखते रहेंगे। अच्छा चाची क्या आप इस बच्चे की माँ हो? माँ जी मैं फटाफट से 5वां पैक लेके आती हूँ। और डिस्को बहुरिया हमारा सोचिए, अपने होने वाले बच्चे को सोचिए। मत जाइए, पाप है। हमें नरक का दुख देकर आपको सुख नहीं मिलेगा। संध्या से बनकर जाने वाले इंसान को इस तरह आंसुओं का अपशुकुन नहीं करवाते हैं। जेठी, अब तुम्हारे लिए संसार का सुख पूरा हो गया, अब इसी घर में तुम्हारे लिए संन्यास है। कपड़ों और गहनों का मोह अब तुम्हें त्यागना होगा जेठी। जेठी, जो हो रहा है उसे लाभ समझो, और फिर तुम्हारी होने वाली संतान तो महात्मा की संतान कहलाएगी। एक औरत इससे ज्यादा और क्या आशा कर सकती है? चलो अब ये गहने त्याग दो। ये चाबियां तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी हैं जेठी, अब इन्हें त्याग दो। ये लो, अब इसे पहन लो। इस हवेली पर हमारे बेटे नीलकंठ का हक था, उसी एक आशा पर जी रहे थे, पर वो हक भी डूब कर आज। जब तक बेटी नहीं जन्मी थी तब तक आशा थी, लेकिन
या फिर तुम्हारा इस घर पर, है ना? मंजरी, वो तुमने मिठाइयाँ मंगवा ली? जी, कुछ मंगा ली है, बाकी हम खुद ही बना लेंगे। वक्त कितना लगता है? तुम्हारा यही कमाल तो समझ में नहीं आता। लोग 2 हो या 200, तुम्हारी रसोई में ना तो कभी किसी चीज की कमी पड़ती है और ना ही कभी कुछ ज्यादा होता है। कैसे कर लेती हो ये सब? हाँ, वो माधुरी को हम तोहफा देने जा रहे हैं। तुम्हारा भी उतना ही हक होता है, मांग लो जो मांगना है। आचार्य जी, क्या हम इस बच्ची को यहाँ रख सकते हैं, इस घर में? आप ही ने तो कहा था ना कि इस बच्ची ने हमारी बेटी की जान बचाई, है ना? मंजरी, हमने तुमसे गहना मांगने को कहा था, बोझ मांगने को नहीं कहा। हम जानते हैं तुम्हारे दिल में बहुत दया है और इस बात से बहुत खुश हैं हम। लेकिन अगर दया है तो दान करो, दीवानगी मत करो। इस बच्चे का यहाँ इस घर में काम खत्म हुआ। अब इसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो तो बता दो, वरना इतनी प्यारी मत लगो कि हम तुम्हें कभी छोड़ ना पाए। हरिया, ले अपना बच्चा संभाल। इसका काम पूरा हुआ। नजर उतारा नींबू कोई घर लाता है क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।